नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। आगामी 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं, यानी कि गिनती के ही कुछ दिन बचे हुए हैं। विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। हालांकि आचार संहिता चल रही है, लेकिन राजनीतिक जो एक तरीके से तैयारियां हैं वो चल ही रही है। वोटर्स को लुभाने की जो कोशिशें हैं वो तमाम राजनीतिक दल कर ही रहे हैं और इन्हीं लुभाने की कोशिशों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जयपुर में जारी किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये जारी किया और संकल्प पत्र जारी करते हुए उन्होंने एक बात जरूर कही कि अन्य पार्टियों के लिए उनका घोषणा पत्र औपचारिकता मात्र हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए ये विकास का रोड मैप है। तो और इसी के साथ ही उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया जिसमें कई अहम योजनाएं हैं। क्या है वो संकल्प पत्र वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने इस संकल्प पत्र को जारी करते हुए राजस्थान में कई विकास के कार्यों भी गिनवाए। जैसे उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में हमने राजस्थान को जो है वो 23 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, जिनमें से कम 11 औपचारिक रूप से और वो ऑपरेशनल हो गए हैं। यानी कि 11 जो मेडिकल कॉलेज हैं वो उनमें अब ऑपरेशन होता है। और इसके साथ में उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया जिसमें कई अहम योजनाएं हैं। क्या कुछ वो अहम योजनाएं हैं, क्या कुछ बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए वादे किए हैं, वो सब हम जानेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर से। सर, सबसे पहले तो बताइए कि ये संकल्प पत्र कितना खास है अपने आप में। देखिए, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पर ये लड़ाई लड़ी जा रही है और मैं एक बार फिर जब राजस्थान के मुद्दे पर बात कर रहा हूं तो इतना ज़रूर कह सकता हूं, जो पिछले अनुभव के आधार पर कि राजस्थान में इतिहास बनने नहीं जा रहा और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि सांगठनिक स्तर पर अशोक गहलोत जितनी मजबूती से अपने आप को पेश कर रहे थे उसमें कई कमियां और खामियां नज़र आई हैं। इसलिए अब उनको एक तरह से अपने को मजबूत दिखाने के लिए फोटो सेशन कराना पड़ा है सचिन पायलट के साथ। तो संगठन के स्तर पर बड़ी कमजोरी रही। कुछ ऐसे मुद्दे जिसको प्रधानमंत्री ने भी उठाया, वो मुद्दे वहाँ पर हिट कर रहे हैं मयंक, और खास करके कन्हैया लाल का मुद्दा, लाल डायरी का मुद्दा, महिलाओं के सम्मान के प्रति जितना होना चाहिए भाव और प्रशासन के स्तर पर जितनी मुस्तैदी होनी चाहिए, वो सारी बातें वहाँ नहीं दिखी हैं। ऐसे में गहलोत कोई करिश्मा नहीं करने जा रहा है, इसलिए इतिहास नहीं बनेगा। अब इस बात को जब संगठन के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया, उसके बाद उन्होंने संकल्प पत्र को तैयार किया है। तो संकल्प पत्र, चूंकि देखिए सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी पर एक ठप्पा जरूर लग रहा है कि जो वो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायदा है, ये भी आप जान लीजिए। और राजस्थान के संदर्भ में भी उन्होंने संकल्प पत्र के पहले जो वायदे किए हैं वो प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार की बात कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम ऐसा करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है कि वो लड़कियों के संदर्भ में है, क्योंकि महिलाओं के प्रति हालांकि एक अच्छा जो सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है राजस्थान में। हरियाणा के बाद राजस्थान एक दूसरा राज्य है जहाँ पर महिलाओं को एक प्रोत्साहन के तौर पर जिन सरकारों ने भी काम किया उसका एक परिणाम दिखा है। लेकिन संकल्प पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि जैसे बेटी पैदा होगी 2 लाख का बॉन्ड दे दिया जाएगा उसको, और जैसे ही वो 12वीं पास करेगी हर एक 12वीं पास लड़की को स्कूटी फी दी जाएगी, फ्री दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लड़कियां युवतियां ही आगे चल करके महिला होती हैं, मातृत्व का भी वो बोझ वहन करती हैं। तो कुल मिलाकर के आधी दुनिया को साधने की बड़ी अच्छी कवायद है और इस कवायद से जुड़े कई अन्य और पहलू हैं, जिसमें धनलक्ष्मी योजना और इस तरह से जो कुछ योजनाएं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें महिलाओं को साधने की बहुत अच्छी कवायद की गई है। उसके अतिरिक्त कुछ अन्य फैक्टर्स हैं जिसमें किसानों के लिए, उसमें मोदी का भी, उस संकल्प पत्र में मोदी का जो वायदा है उसका भी जिक्र किया गया है। तो ये कुल बातें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ा करके 12,000 साल प्रति वर्ष किया जाएगा, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसके अलावा जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर की हम बात करते हैं, क्योंकि जनता सिलेंडर के उससे बड़ी त्रस्त है और उसको लेकर के उन्होंने ये कहा है कि हम 450 रुपए प्रति सिलेंडर देंगे, जो कि एक बहुत बड़ी योजना है। यहाँ पर बहुत बड़ी घोषणा है बीजेपी की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए क्या, क्योंकि उज्ज्वला योजना से जो प्रधानमंत्री को एक बड़ी ताकत मिली है और उनको जहाँ जन समर्थन मिला है, तो राजस्थान में उस पर जो उन्होंने सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को जो 450 रुपए में जो सिलेंडर देने की बात की है, उसका एक सकारात्मक असर पड़ने जा रहा है। तो इस संकल्प पत्र में भाजपा ने वो करने की कोशिश की है जो गहलोत नहीं कर पाए हैं, क्योंकि कई घोषणाएं उन्होंने भी
सिलेंडर के देने के लिए किया है। तो भाजपा ने उन सबको कंक्लूड किया और उसका विश्लेषण किया, संश्लेषण किया, समीक्षा की और उसके बाद इस संकल्प को दिया। लेकिन मुझे इनमें सबसे ज़्यादा किसानों का जो वो सम्मान निधि है वो 12,000 प्रतिवर्ष करने का जो ये दिखता है उसका एक अपना ट्रैक्शन है, अपने फ़ायदे हैं। और लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो 2 लाख रुपए का जो सेविंग बॉन्ड मैंने बताया, बिल्कुल, वो एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें घोषणा है। अच्छा, आपने जैसे महिलाओं को साधने की बात करी तो एक और इसमें एक अहम योजना है कि हर जिले में महिला थाना, महिला डेस्क और साथ ही साथ एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से ये एक बहुत अहम कदम है, क्योंकि जिस तरीके से देश भर में महिलाओं के साथ में अपराध जो है वो होते हैं और उसको लेकर के उन्होंने ये एक अहम कदम उठाया है और प्रत्येक जिले में महिला थाने के साथ साथ में एंटी रोमियो जो स्क्वाड है वो बनाया जाएगा। देखिए, इस तरह की जो पहल है वो भाजपा के ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने रोमियो स्क्वाड बनाया, एंटी रोमियो स्क्वाड, और उसका बहुत सकारात्मक परिणाम दिखा है। समय समय पर अगर इस स्क्वाड में कुछ कमियां दिखती हैं तो उसको टाइट भी करते हैं, उसको ठीक करने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए एक सकारात्मक कदम है और महिलाओं, खास करके बच्चियों, युवतियों का जो है वो मनोबल बढ़ा है, क्योंकि पहले जो डर होता था वो यूपी में अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो त्वरित कार्रवाई होती है। राजस्थान में भी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है किस तरीके से महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, युवतियों के प्रति जो वहाँ पर देख रहे हैं आप, कई ऐसे केसेस आ रहे हैं, उसको देखते हुए चूंकि एक चुनावी मुद्दा है महिला सुरक्षा का, तो उसके लिए उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड और हर एक थाने में एक तरह से महिला की नियुक्ति और एक महिला थाना बनाए जाने की बात की जा रही, तो इसका एक बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में इसका एक बहुत सकारात्मक असर दिखा भी है, तो वो राजस्थान में वो प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इसको संकल्प पत्र में लिया गया है। गरीबों के लिए एक अहम योजना है, इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 साल तक गरीबों को जो मुफ्त राशन है वो दी जाएगी, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो पूरे देश के स्तर पर है, लेकिन राजस्थान में चूंकि कभी कभी सूखे की स्थिति आती है, पानी की वहाँ पे अभी भी समस्या है। हालांकि नहरों का जाल तो आप नहीं कहेंगे, लेकिन नहरों में जो पानी का फ्लो होता है वो आने से वहाँ के कई ऐसे क्षेत्र जो पूरी तरह से निर्जन थे अब जो है वो हरे भरे हो रहे हैं। लेकिन 5 साल जो मुफ्त राशन की योजना है वो अपने आप में पूरे देश के लिए बहुत गेम चेंजर साबित होने वाला है, इसलिए इसका भी एक महत्व है। सर, एक अहम योजना इसमें है कि युवाओं के साथ में खासकर जो बढ़ती घोटाले होते हैं उसमें उन्होंने एक घोषणा जरूर की है कि एसआईटी का गठन किया जाएगा। जिस प्रकार से भर्ती घोटाले होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें एसआईटी का गठन किया जाएगा और एसआईटी के गठन के जरिए इस पूरे मामले के जितने भी भर्ती घोटाले होते हैं या फिर जिस भी प्रकार के राज्य में घोटाले होते हैं, पेपर लीक, फर्टिलाइजर, मिड डे मील, खनन, पीएम आवास, जल जीवन, इनमें घोटाले जो होते हैं उसको लेकर देखिए एसआईटी का गठन होगा। और चूंकि एक फ्री एंड फेयर सरकार देने की बात की जा रही है, तो फेयर सरकार और गुड गवर्नेंस का जो कंसेप्ट है, अगर वो पुराने, हालांकि इसमें ऐसा माना जाता है कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो ये कह दिया जाता है कि ये बदला लेने की कार्रवाई है, लेकिन जब एसआईटी का गठन करने की बात कही जा रही है तो आप ये समझिए कि एसआईटी का गठन बहुत जल्दी, अगर सरकार बनती है तो बहुत जल्दी किया जाएगा। उसके पीछे कारण है मैं, क्योंकि 2024 का चुनाव है, उसके पहले जैसे ही सरकार सत्ता संभालेगी यहाँ पर राजस्थान में, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पहले ही घोषणा वो एसआईटी के गठन की करेगी, क्योंकि एसआईटी का गठन अगर हुआ तो 2024 के चुनाव के पहले ये सरकार दिखाएगी, जो भी नई सरकार अगर भाजपा की बनी, तो हमने इस पर कदम उठा लिया है। और आज भी मैं, कोई भी मुद्दा हो, चाहे देश का मुद्दा हो, स्थानीय मुद्दा हो, राज्य का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, जब चोट भ्रष्टाचार पर होता है तो उसका एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो यहाँ पर उन्होंने वायदा किया है इसका भी एक सुखद परिणाम दिख सकता है और वोटर्स पर इसका प्रभाव पड़ेगा। एक अंतिम यहाँ पर बात जरूर कहना चाहेंगे घोषणा के बारे में, ऐलान के बारे में। उन्होंने जो संकल्प पत्र में दिया है वो है 5 साल में युवाओं को जो नौकरी के मामले में उन्होंने 2.5 लाख नौकरियों की जो बात कही है, तो राजस्थान की जनता के लिए और राजस्थान के युवाओं के लिए तो ये कम से कम एक सुखद खबर है। और क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 2.5 लाख नौकरियों के सृजन की बात कही है, 2.5 लाख नौकरियां देने की बात कही है 5 सालों के अंदर, तो ये इसका एक कितना बड़ा फर्क इस पर इसका देखिए, रोजगार और बेरोजगारी एक मुद्दा है और रोजगार देने का वादा जो करता है वो भी एक अहम फैक्टर है। मुझे ऐसा लगता है कि वायदे तो किए जाते हैं, लेकिन अप टू द मार्क स्थिति में वायदे को पूरा करने की अगर कार्रवाई होती है तो इस पर भी बहुत तेजी से पहल की जाएगी, क्योंकि फिर कह रहा हूं मैं कि 2024 में चुनाव है लोकसभा का और राजस्थान को भी पीएम मोदी बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं।
तो वहाँ पर लोकसभा को ध्यान में रखकर जो भी सरकार आएगी उस पर बड़ा उत्तरदायित्व तो भी होगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी गुड गवर्नेंस को डिलीवर करना है, तो उसमें ये रोजगार देने का काम शुरू होगा। बट 5 साल में 2.5 लाख रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा ये देखने की बात है। और कोई सरकार आती, चाहे वो कांग्रेस को, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, या प्रदेश में कोई क्षेत्रीय दल उनकी सरकारें बनती हैं, जो घोषणा कम से कम रोजगार के मामले में होती है उसमें वो चीज़ें नहीं हो पाती। और फिर एक बात और कि सरकारी रोजगार देने का जो ये ऐलान होता है वो पूरा भी नहीं हो सकता। हाँ, रोजगार इस तरह से उत्पन्न किया जाए कि लोग अपना रोजगार खड़ा कर सकें। इसके लिए क्या पहल करनी है, ऐसी कोई बात तो नहीं दिखती है, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से रोजगार पैदा किया जाएगा। बिल्कुल। तो ये कुछ अहम संकल्प पत्र की कुछ अहम बातें थी, कुछ अहम संकल्प थे जो बीजेपी के पिटारे से बीजेपी ने अपने वादे। एक बात मैं कह दूंगा कि लखपति दीदी योजना के अंतर जो 6 लाख से ज्यादा ये तैयार करने की बात कही जा रही है, ये 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये रोजगार को ही उत्पन्न करेगा, क्योंकि गांव का अगर महिला मजबूत होगी तो वो अपने घर बैठे हुए रोजगार कर सकती है। और इस तरीके से 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, उनको पूरी तरीके से किसी एक हुनर में मास्टरी दी जाएगी, उसको प्रशिक्षित किया जाएगा। इस पर भी देखते हैं इसको क्या कर पाते हैं। क्योंकि ये एक अहम इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बहुत से गांवों में ऐसा है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा साक्षर नहीं हैं, तो उस नज़र से भी उनकी कौशलता को बढ़ाने के लिए जब ये योजना चलाई जाएगी तो जाहिर तौर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और जिस प्रकार से आपने कहा कि महिलाओं को थोड़ा सा साधने की, महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है, उनको लुभाने की जरूर कोशिश की जा रही है, तो ये संकल्प पत्र कितना अहम होता है और साथ ही साथ कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उससे कितना कंपीट कर पाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। और जैसा कि 25 नवंबर को चुनाव है और 25 नवंबर को चुनाव में जनता क्या अपना पक्ष रखती है, किसे अपना वोट देती है और किसे राजस्थान का अगले 5 सालों का भविष्य सौंपती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस घोषणा पत्र में, इस संकल्प पत्र में ये कुछ अहम बातें थी जो हमने आपको बताई। इस खबर से आप कितना संतुष्ट हैं, अपनी राय हमें जरूर रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।